सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड एग्ज़ाम इज़ डन और ICAI ने फोड़ दिया है बम। ठीक है, सो आई सॉ द पेपर। ठीक है, MCQs भी देखे मैंने, डिस्क्रिप्टिव भी देखे, और दोनों ही अगर हम बात करें स्टूडेंट रिव्यूज़ के हिसाब से भी मैंने भी पेपर देखा। सो एग्ज़ाम वॉज डेफिनेटली अबव एवरेज। ठीक है, एग्ज़ाम को मैं एवरेज भी कैटेगराइज नहीं करूँगा या इजी तो बिल्कुल भी कैटेगराइज नहीं करूँगा, बट हाँ कुछ बच्चों को इजी लगा बिकॉज ऑफ कि जो टॉपिक्स उन्होंने पढ़े हुए थे वो आए। बट मैं बोलूँगा दैट एग्ज़ाम वॉज डेफिनेटली अबव एवरेज एग्ज़ाम। ठीक है, दैट वॉज अ टफ एग्ज़ाम। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी जो थे, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, मतलब क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पे से थे, बट डेफिनेटली काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले और कुछ इजी भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। लाइक GCA पे भी मैंने देखा तो GCA पे बहुत 1-1.5 पेज का क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, और आपका बट फेमा के कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस लाइक उसमें सीधा सीधा पूछा हुआ था कि चलो वो वाले एक्टिविटीज़ बता दो, मतलब कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें PROI जो है वो इंडिया में वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, जिन चीज़ों का वो प्लांटेशन वगैरह, फार्म हाउस वगैरह कंस्ट्रक्शन। तो देयर वर सम क्वेश्चंस जो थे थोड़े से मैनेजेबल थे, बट कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे थे जो घुमाए हुए बहुत ज़्यादा थे। मतलब टॉपिक्स एक्सपेक्टेड थे हमें कि उन टॉपिक्स पे आएंगे, CSR पे क्वेश्चन आएगा, वोटिंग पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फेमा के क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक्सपेक्टेड तो था ही। ठीक है, कि इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएंगे, बट वो थोड़े से घूमे हुए थे। तो ठीक है, अब देखो मैं तुमको बोलूँ कि MCQ भी, येस डेफिनेटली MCQ भी जो थे उसमें भी आप अगर देखोगे तो केस सिनेरियोज बहुत बड़े बड़े पूछे गए, और केस सिनेरियोज में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई, MCQs में भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई। एंड आई एग्री विद दैट। येस, उसको बोलेंगे कि हाँ अबव एवरेज था, हम ऐसा नहीं बोलेंगे आउट ऑफ द बॉक्स था, बट येस क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा रखी थी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ था पेपर को, और न्यू क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लगा कि येस इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर। बट काफ़ी बच्चों का ऐसा भी रिव्यू आया कि सर इट वॉज वेरी मैनेजेबल पेपर, मतलब हम कर पाए क्योंकि हमने पढ़ रखा था। ठीक है, सो दैट रिस्पॉन्स वॉज डेफिनेटली थोड़ा सा परसेंटेज उसकी कम थी, बट पेपर ठीक है, अब हो गया जो हो गया। राइट नाउ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, मैं तुमको जो बात अब समझाने जा रहा हूँ प्लीज़ उसकी बात, वो बात समझ लो, वो बात सुन लो प्यार से। ठीक है, आप अब पेपर को नहीं बदल सकते। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर MCQ के सॉल्यूशन दे दो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में इसमें क्या होना था। आप जितना टाइम लगाओगे ना आप इन सब डिस्कशन में, आप टैक्स खराब कर लोगे। ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टैक्स। अपने आप को घर जाके अपने आप को थोड़ा सा आराम दो और उसके बाद टैक्स स्टार्ट करो। ठीक है, BB सर ने वीडियो डाली है टैक्स की, वो टैक्स की वीडियो देखो कि टैक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टैक्स। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, अभी फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब तुम उसको बदल नहीं सकते, बट फ्यूचर को तुम बदल सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ एक काम करो, अब टैक्स पढ़ना शुरू करो। सर प्लीज़ MCQ के सॉल्यूशन दे दो ना। MCQ के सॉल्यूशन पूरा पेपर जो है ना अपन एग्जाम्स खत्म होने के बाद देखेंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तुम लोगों को, अगर तुमने ज़रा सा भी मेरी बात मानी है ना, कभी इतनी सी भी बात मानी है, तो प्लीज़ मेरी बात मानोगे और अभी जाकर अब लॉ को साइड करो। ठीक है, और टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज तुमको जितने मार्क्स मिलने हैं ना उतने मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पेपर में मार्किंग ठीक ठाक हो जाएगी और तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। पर मैं तुमको एक सही चीज़ बताऊं, अगर तुमने अभी टैक्स पढ़ना शुरू नहीं किया, उसमें कुछ गड़बड़ करी और रिजल्ट जब आया और रिजल्ट आने पे तुम्हें दिखा कि लॉ में तुमको लग रहा था 40 नहीं आएंगे और 40 आ गए, और टैक्स में उस समय कुछ गड़बड़ हुई ना, फिर तुमको ज़्यादा गिल्ट होगा। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे को भी मैसेज कर रहे हैं कि सर अब हम टैक्स का पेपर देने भी जाएं या नहीं देने जाएं, हम टैक्स की प्रिपरेशन करें भी, स्टार्ट भी करें या नहीं करें। अरे भाई करनी है, क्यों नहीं करनी। यू आर ओनली हैविंग वन एग्जाम, सिर्फ आपका एक एग्जाम रह रहा है ना, वो एग्जाम दे के खत्म करो, काम खत्म। ठीक है, ये बहुत बड़ा गिल्ट होता है, पता चले कल को लॉ क्लियर हो गया और तुम टैक्स का पेपर ही नहीं देने गए थे। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा गिल्ट होगा। प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छे से टैक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मुझे पता है थोड़ा सा ऐसा हैवी लग रहा होगा कि एज पर एक्सपेक्टेशंस हमारा एग्जाम नहीं गया, बट एग्जाम वेंट गुड। ठीक है, तुम करके आए, यही सबसे बड़ी जीत है अपने आप में। एटलीस्ट यू वर एबल टू अटेम्प्ट द पेपर ना। ठीक है, छूट गया, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे, कमेंट्स पढ़े मैंने, टेलीग्राम में वोट हुआ तो मैंने देखे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि सर पेपर छूट गया, मतलब हम 3 घंटे तक लिखते ही रहे तो भी पेपर छूट गया हमारा। ठीक है, और ICAI भी खुद करे तो 3 घंटे में नहीं कर पाएंगे। अब जो भी पेपर था इट इज़ ऑल डन नाउ। ठीक है, वो एग्ज़ाम गया और ठीक है, जैसा भी आया था हमने उसको प्रिपेयर करके अपीयर किया, एंड एटलीस्ट वी आर केपेबल इनफ दैट वी आर अपीयरिंग दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। यू हैव अपीयर्ड, तुम्हारी इसी में सबसे बड़ी जीत है। ठीक है,
जो बच्चा वहाँ 3 घंटे में बैठ के पेपर लिख के आया ना, 3 घंटे बैठ के आया, मेरे लिए वो विनर है। क्योंकि पेपर देख के ही जिसने हिम्मत छोड़ दी तो फिर काम खराब हुआ। बट मैंने बोला था कि जो 3 घंटे मैनेज कर लेगा ना, पेपर डिफिकल्ट मेरे लिए था, सबके लिए था, फॉर एवरीवन पेपर वाज डिफिकल्ट, बट वो पेपर देखने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत बरकरार रही, तुमने पेपर लिखा ना, यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही मुझे चाहिए थी। ठीक है, एटलीस्ट आपने उसको लिखा, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। पेपर डिफिकल्ट भी आया, यू फेस्ड इट, यू रोट द आंसर, आपने आंसर लिखे हैं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्लियर कर लोगे तुम। और सच में मैं बोल रहा हूँ, यू विल सी द मिरेकल्स इन द रिजल्ट। ऐसे जब अटेम्प्ट आते हैं ना, ऐसे जब पेपर्स आते हैं तो आपको मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। मेरे फाइनल के ऑडिट में भी ऐसा ही हुआ था, इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स पेपर, और हमको लगता है कि इसी पेपर में हमारे 40 नहीं आ पाएंगे और उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो यू विल सी द मिरेकल्स इन द रिजल्ट। आप अब भी क्या करो, अब भी सिर्फ आपका बनता है कि आप टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टैक्स पढ़ो, मैं सच्ची में तुम्हें बोल रहा हूँ, टैक्स पढ़ो, मान जाओ मेरी बात प्लीज़। एंड कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, सर हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी से भी। ठीक है, आई विल स्टार्ट स्टडिंग टैक्स नाउ, आई विल गिव माई 200% इन टैक्स नाउ। ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन इन द कमेंट, आई विल गिव माई 200%। मैं पक्का पास होके दिखाऊंगा, मैं पक्का पास होके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे ध्यान लगाना है। लॉ डिस्कस करके, एमसीक्यूज के आंसर ढूंढ के जितना टाइम वेस्ट करोगे वो सब टैक्स से आपका खराब हो जाएगा, वो टैक्स में खराब करेगा सब कुछ। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सच्ची में मेरी बात मानो कि तुम्हारा पेपर ठीक हुआ है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर अच्छा हुआ है, उसकी टेंशन छोड़ो, पेपर तुमने कर दिया है। नाउ स्टार्ट स्टडिंग फॉर टैक्स। ठीक है, डिटेल्ड रिव्यू जो है, डिटेल्ड डिस्कशन जो है एग्जाम की, डेफिनेटली वो हम लोग करेंगे। मेरे को एक छोटा सा ही रिव्यू डालना था, तो इसलिए बस मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी। बस ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। ठीक है, कि बस मैंने ये रिव्यू देख लिया और काम खत्म। अब अलग अलग सारे यही बात डिस्कशंस ये वो कर आके टाइम खराब नहीं करना। थोड़ी देर आराम करो एंड स्टार्ट स्टडिंग टैक्स नाउ। ठीक है, टेक केयर, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।